दोस्तों यदि आप बिहार से हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो कैसे ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको केंद्र सरकार वाला एनसीएल बनाना बताऊंगा, क्योंकि केंद्र सरकार का कई सारी भर्ती आई है और आने वाली है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सब में फॉर्म भरते समय आपको लगेगा। अगर आप बिहार से हैं ओबीसी या ईबीसी तो आपको ओबीसी एनसीएल लगेगा। तो आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। ये आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आरटीपीएस दे के सर्च कीजिएगा। इस प्रकार से जो है आपका पेज खुलेगा। या तो ऑनलाइन आवेदन पे आकर के कर सकते हैं, या यहाँ पर दिया हुआ लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इस पर आइएगा। यहाँ पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन दिया हुआ, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और आय प्रमाण पत्र का निर्गमन दिया हुआ। या आप नॉन क्रिमिनल यानी कि एनसीएल बना सकते हैं बिहार सरकार के लिए। और ये जो है और एनसीएल जो है यहाँ पर दिया हुआ नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के लिए, जो कि आज हम आपको केंद्र सरकार वाला बनाकर बताएंगे। तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आपको पूछा जाएगा अंचल स्तर पे बनाना चाहते हैं कि अनुमंडल स्तर पे या जिला स्तर पे। तो सबसे पहले आपको जो है अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है। अंचल स्तर वाला भी आपका काम में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अंचल स्तर पे बनाते हैं। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद जो है फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से आपका जो है पेज खुल के आता है। अब यहाँ पूछ रहा है प्रमाण पत्र का प्रारूप, भाषा चुने, यानी कि कौन से भाषा में जो है आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं। हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी देंगे, अगर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश देंगे। फिर यहाँ से आपको पूछा जाता है जेंडर, आप पुरुष हैं कि महिला हैं। जो भी हैं, पुरुष हैं तो पुरुष देंगे, स्त्री हैं तो स्त्री देंगे। तो जो भी हैं वो चुनेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाता है अभिवादन। अब यहाँ पर बहुत सारे गलती करते हैं कि अगर उसके नाम में या श्री या श्रीमती अगर कुछ नहीं लगता है तो आप यहाँ पर अभिवादन में कुछ नहीं, कोई अभिवादन नहीं देना है। अगर लगता है तो जो भी लगता है वो यहाँ से आप देंगे। फिर इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर जो है नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप अपना नाम दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा, तो ऐसे जैसे ही आप इंग्लिश में दीजिएगा और स्पेस दबाइएगा तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है। अगर आपका हिंदी में सही नाम नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट या गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से जो है आप इसको सही कर लेंगे, या किसी भी तरह आप जो है इसको सुधार लेंगे। फिर यहाँ से जो है जन्म तिथि पूछा जा रहा है। जो भी आपका जो है मार्कशीट के हिसाब से जन्म होगा वो जन्म तिथि जो है आपको चूज करना। जो भी जन्म तिथि होगा वो इस प्रकार से आपको चूज करना। फिर यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाता है। आधार नंबर तब ही दीजिएगा जब आपका जो है आधार मोबाइल से लिंक होगा और आधार पर ओटीपी आता होगा और आपके पास होगा मोबाइल नंबर, तो ही जो है आधार नंबर दीजिएगा, अन्यथा इनको छोड़ सकते हैं। या फिर आधार नंबर आप देते हैं तो आपका जो है वेरिफिकेशन बहुत जल्द हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपका प्रमाण पत्र बनने में। तो ओटीपी जो है आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो है आवासीय पता पूर्ण पूछ रहा है, अस्थाई पता। तो यहाँ पर अस्थाई पता में जो है आप कौन से स्टेट से आते हैं वो चूज रहेगा, बिहार से। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे हम सुपौल से हैं तो हम अपना सुपौल चूज किए हैं। जो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। हम ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान से अपना सही जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ से आपको अनुमंडल चूज करना। जो भी अनुमंडल आपका आता है वो अनुमंडल चूज करेंगे। मेरा सुपौल आता है, हम सुपौल दिए। ब्लॉक आपका जो भी आएगा वो ब्लॉक चूज करेंगे। सही सही जो है आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ से जो है दिया हुआ है ग्राम या मोहल्ला, यानी कि अपना गाँव का नाम देंगे, या जो भी मोहल्ला है वो मोहल्ला का नाम देंगे। फिर यहाँ पर वार्ड देंगे जो भी होगा। फिर यहाँ से पोस्ट ऑफिस देंगे, जो कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है आपका, और यहाँ से जो है पिन कोड देंगे। इस प्रकार से जो है आप सही जानकारी को फॉर्म फिल करेंगे। फिर यहाँ से जो है नीचे आएंगे। अगर सर्किल नंबर आप जानते हैं तो आप सर्किल नंबर दे सकते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। होल्डिंग नंबर अगर जानते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इनको भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से जो है आपका पूछा जाता है स्थानीय निकाय का प्रकार। आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं या नगर पंचायत से, जिस भी जगह से आते हैं वो आप चूज करें। जैसे हम नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद देंगे, कोई नगर निगम से आते होंगे, कोई नगर पंचायत से आते होंगे। जिससे भी आते हैं वो अपना सही जानकारी चूज करेंगे। फिर यहाँ से जो है आपको थाना चूज करना। जो भी आपका थाना होगा वो थाना चूज करेंगे। मेरा सुपौल है, हम सुपौल चूज किए। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है नगर परिषद, कौन से नगर परिषद, तो मेरा सुपौल है तो सुपौल हम दिए हैं। आपका जो भी होगा वो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ से जो है आपको जो है चूज करना है जो यहाँ से सुपौल दिए हैं। अब अस्थाई पता, अगर परमानेंट और रेसिडेंस अलग अलग है तो आप अलग अलग देख सकते हैं। अगर साथ में ही है, एक ही
है तो आप यहाँ पर सेम एज एबव पर क्लिक कीजिएगा। आपका सेम टू सेम जो है ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाएगा। फिर इस प्रकार से जो है आप सही जानकारी को फिल करेंगे। फिर यहाँ से जो है आपको जो है रिलीजन पूछा जाता है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर जो है आप बताएंगे। फिर कैटेगरी पूछा जाता है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं ओबीसी से। चल फिर यहाँ से जो है आप जाति चूज करेंगे, जो भी जाति से आते हैं वो जाति चूज करना है, सही सही जानकारी को फुलफिल करना है। फिर जो है यहाँ पे सब कास्ट पूछा जाता है। सब कास्ट आप नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अन्यथा आप दे सकते हैं। या उपजाति का क्रमांक अगर पता है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इनको भी छोड़ सकते हैं। फिर आपका जो है ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि पेशा आपका क्या है। तो आप छात्र हैं, सरकारी सेवा में है या निजी सेवा में है, या व्यापार करते हैं कोई, या किसान है, या गृहिणी है, कोई हाउसवाइफ है तो, या अन्य है। तो अगर जो छात्र हैं तो छात्र ऐसे दे सकते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही आप नीचे आइएगा, जो भी होता है वो इस प्रकार से जो है आपको चूज करना है। फिर नीचे आना है। फिर यहाँ से जो है केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक कितना है वो आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो है फादर का नेम देना है, जो भी आपका फादर का नाम होगा वो इंग्लिश में दीजिएगा और स्पेस दबाइएगा तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में सही नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट या गूगल ट्रांसलेट से आप इनको सुधार सकते हैं, या जैसे भी आप सुधारना चाहें वो इसे आप सुधार सकते हैं। फिर यहाँ पिताजी की जाति पूछा जा रहा है, वो जाति चूज करेंगे। और यहाँ पर जाति का क्रमांक पूछा जा रहा है, जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर यहाँ से आप अपनी मम्मी का नाम देंगे, माताजी का नाम इंग्लिश में देंगे, स्पेस दबाएंगे। फिर यहाँ से जो है हिंदी में यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं लेगा तो फिर उसी तरह से आप जो है उसको सुधार सकते हैं। फिर यहाँ हस्बैंड का नाम पूछा जा रहा है, तो अगर कोई विवाहित महिला का आप एनसीएल बना रहे हैं तो यहाँ पर पति का नाम दे सकते हैं, अन्यथा इनको आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से जो है आपको एक फ़ोटो लगेगा, जो भी फ़ोटो आप देना चाहते हैं वो फ़ोटो यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से जो है खुलेगा और यहाँ से जो भी फ़ोटो होगा वो फ़ोटो को आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ से नीचे आना है। फिर यहाँ से जो है आप मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पर देना है, ईमेल आईडी भी दे सकते हैं और मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। अगर ये ईमेल आईडी अगर देते हैं तो आपका प्रमाण पत्र अगर बन जाता है तो आपके ईमेल पर जो है आ जाएगा, कहीं से डाउनलोड करवाना नहीं पड़ेगा। अन्यथा आप मोबाइल नंबर देते हैं तो वहाँ से भी आप जो है मैसेज गिरेगा, वो लिंक क्लिक करके आप जो है डाउनलोड करवा सकते हैं। जो कैसे डाउनलोड होगा वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अभिभावक या पिता या पति की स्थिति पूछा जा रहा है। अगर सरकारी सेवा में है तो आप दे सकते हैं, चाहे आपके पिता अगर सरकारी कोई काम कर रहे हैं या माता जी काम कर रहे हैं या पति कर रहे हैं तो उनकी जानकारी भरेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी के पिता काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है देंगे, या कौन से पद पे हैं वो जो है केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं वो देंगे, पद का नाम देंगे, वेतननामा देंगे कितना है, और ये जो है कब नियुक्ति हुई थी वो सारी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। अगर नहीं है तो डायरेक्ट जो है इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे। अगर सरकारी सेवा में कोई काम नहीं करते हैं तो इनको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो पूरे जानकारी जो है आपको बताते हैं। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ से जो है आपका पूछा जा रहा है जो वार्षिक आय, नौकरी से अगर आय आपका कितना आता है, अगर नौकरी से आता है तो दीजिएगा, अन्यथा इनको जो है जीरो कर दीजिएगा। व्यवसाय से आय कितना है वो देना है, जितना भी आता है वो आप जो है सही जानकारी भरेंगे, जो भी आता है व्यवसाय से आय वो यहाँ पर भरेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे, उस पर जो है दिया हुआ है जो आय कितना है वो जो है आय प्रमाण पत्र देख करके ही भरेंगे, अन्यथा अगर उल्टा सीधा आप भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर अगर आपको पेंशन से भी आय आता है तो आप देंगे, अन्यथा जीरो। अगर नहीं आता है तो जीरो कर देंगे। अगर कृषि से आय आता है तो आप देंगे, अन्यथा इसको जो है आप जीरो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देते हैं। फिर यहाँ से जो है वार्षिक आय जो है यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या कर भुगतान करते हैं, यानी कि जीएसटी रिटर्न करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है क्या संपत्ति कर के अंतर्गत हैं, अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दे, अन्यथा इनको नो कर सकते हैं। कुछ अन्य बातें हैं तो आप इनमें लिख सकते हैं, अन्यथा जो है इनको आप छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दिया हुआ है जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। फॉर्म 8 आपको जो है यानी कि स्वयं शपथ पत्र जो है आपको लगाना पड़ेगा, और यहाँ से निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा।
बीसी या ईबीसी जाति प्रमाण पत्र जो बना है वो देना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आप जो फॉर्म ऊपर भरे हैं वो सारी जानकारी आप इनसे मिला करके ही भरेंगे, ताकि आपको ये अटैच करना पड़ेगा और इनमें कुछ रहेगा और आप भरे कुछ अलग रहेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर बताएंगे जो फॉर्म 8 जो है कहाँ से लाएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे जो स्वयं शपथ पत्र आपको कैसे भरना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आप इनको जो है टिक लगाएंगे, फिर यहाँ से जो है नीचे आएंगे, यहाँ पर कैप्चर को जो है फिल करना है, जो भी कैप्चर है उसको फिल करेंगे, यहाँ पर जो है फिल करना है जो भी कैप्चर है और यहाँ पर जो है सबमिट करना है। फिर जो है सबमिट करने के बाद इस प्रकार से जो है आप अपना पूरा आवेदन को जो है अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, अन्यथा अगर कहीं भी गलत है तो आप जो है यहाँ से अभी एडिट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर अटैच पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अटैच पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है। सारी डॉक्यूमेंट को जो है सबमिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो बीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट जो है बोल रहा है, यानी जाति प्रमाण पत्र यहाँ से जो है आपको देना पड़ेगा, और यहाँ से जो है निवास प्रमाण पत्र आपको देना है, अपलोड करना है यहाँ चूज फाइल पे आकर के, और यहाँ से जो है आय प्रमाण पत्र जो है देंगे और यहाँ से आय प्रमाण पत्र चूज करना है। फिर अदर लेटर जो है यहाँ से फॉर्म 8 स्वयं शपथ पत्र जो है आपको अपलोड करना है चूज वाले फाइल पे। तो आपका फॉर्म जो है 8 कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो कि इस प्रकार से जो है आपका फॉर्म मिलेगा, जो कि यहाँ फॉर्म 8 दिया हुआ है और स्वयं शपथ पत्र दिया हुआ, जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार के परियोजनार्थ के लिए जो है दिया हुआ है। एगो बिहार सरकार के लिए होता है, ये जो है हम लोग भारत सरकार के लिए जैसे सेंट्रल के लिए कर रहे हैं एनसीएल, तो भारत सरकार वाला फॉर्म 8 जो है लगाना है। फिर यहाँ पर जो है इसको भरना कैसे है, जैसे मैं जिसके नाम से जो है ऑनलाइन कर रहे हैं उसका नाम, पुत्र या पुत्री का नाम जो भी है वो जो है आप यहाँ पर जो है देंगे, या अगर पुत्र हैं तो पुत्र को जो है पुत्री को काट देंगे, फिर यहाँ पर नाम देंगे। अगर आप गांव से हैं तो शहर वाले को काट करके यहाँ पर जो है गांव का नाम देंगे, अगर शहर से हैं तो गांव का काट करके शहर रहने देंगे। इस प्रकार से जो है इसको भरेंगे। पोस्ट ऑफिस जहाँ है वो देना है, फिर यहाँ पर थाना जो भी है वो हिंदी में भरना है, हिंदी में ही भरिएगा, क्या कि हिंदी में फॉर्म है तो हिंदी में ही बेटर रहेगा। फिर यहाँ से जो है प्रखंड चूज करना है, जो भी आपका प्रखंड होगा वो प्रखंड यहाँ पर लिखना है, अनुमंडल जहाँ जो भी पड़ता है वो लिखेंगे, जिला आपका जो भी है वो लिखना है, और राज्य जो है वो लिखना है। इस प्रकार से फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 नंबर में मैं जो जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति का नाम देंगे, और फिर यहाँ से जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ से देखेंगे ये जो है यहाँ पर मैं जो जाति से आते हैं वो जाति का नाम, फिर यहाँ से नीचे आना है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है जो कि 4 नंबर में देख सकते हैं, या मेरे माता या पिता की वेतन से वार्षिक आय कितना है। अगर वेतन से आय है यानी कि कोई सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं या 0 भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ मेरे माता पिता के अन्य स्रोत से बिजनेस या प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय, यानी कि आप जो भी आय प्रमाण पत्र देख करके वहाँ पर आय भरे थे उसका टोटल कितना होता है वो यहाँ पर देंगे वार्षिक आय। फिर यहाँ से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो नीचे जैसे ही आइएगा तो आपको जो है कौन से स्थान से भर रहे हैं वो स्थान का नाम देंगे, यहाँ पर जिस डेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस डेट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम, यहाँ पर ऊपर में जो है आप साइन करेंगे, और नीचा में जो है नाम दे करके जो है अपना पूरा नाम यहाँ पे अच्छी तरीक़े से लिख देंगे। फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है आप इस फॉर्म को भर करके स्कैन करके यहाँ से जो है चूज फाइल पे जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे। फिर डॉक्यूमेंट में जो है आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी आपके पास उपलब्ध है, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो भी है वो आप चूज करेंगे। बेटर यही है कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। फिर यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है सेव पर जो है क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद जो है एक नया पेज खुल के आता है, जो कि इस प्रकार से फिर से जो है सभी चीज़ को अच्छी तरह से जो है मिला लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो फिर यहाँ से जो है आप डॉक्यूमेंट को भी जो भी डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं कि नहीं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो भी है वो सही है कि नहीं है, यहाँ से चेक करेंगे। निवास प्रमाण पत्र सही है कि नहीं है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको दिखाएगा जो
तो वहाँ से आप देख करके चेक कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता है। फिर इस प्रकार से इसको जो है रख लेंगे। ये जो है 21 कार्य दिवस के अंदर में जो है आपका ये प्रमाण पत्र बन जाता है। इसके अंदर ही यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपका जो है बन जाता है तो आप या तो मैसेज के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको जो है मैसेज नहीं गिर पाता किन्हीं कारणवश तो आवेदन संख्या जो है इनको जो है यहाँ से जो है नोट करके रख लेंगे या इसको प्रिंट करके ये जो दिया हुआ है इसको जो है आपको सबसे पहले RTPS को ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है और यहाँ से जो है सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका जो है नया एक पेज खुल के आता है। फिर इस प्रकार से जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन खुलता है, जो कि एप्लीकेशन यानी कि रेफरेंस नंबर जो भी है वो आप यहाँ से जो है रेफरेंस नंबर देंगे और यहाँ पर जो नाम था एप्लीकेशन जिसका अप्लाई किए थे वो नाम देंगे जिसके नाम से अप्लाई किए थे और यहाँ पर कैप्चर देंगे और डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट PDF में डाउनलोड हो जाता है। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से जो है आप अपना OBC NCL बना सकते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल का भी आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।